हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में मैक्सिमम ऑफ 2 8-बिट नंबर का प्रोग्राम बनाएंगे। इसमें करना क्या है कि हमारे पास 2 नंबर होंगे, वो किसी भी मेमोरी लोकेशन पे हम उसको स्टोर करा देंगे और उन दोनों नंबर का कंपैरिजन कराएंगे और कंपैरिजन कराने के बाद में जो नंबर ग्रेटर होगा उसको हम एक तीसरी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा देंगे। तो इसकी जो मेन स्टेप्स रहेंगे प्रोग्राम बनाने के वो अब हम लोग समझते हैं। देखिए, पहला जो स्टेप है वो ये है कि हमें पहला नंबर लेना है। तो उस नंबर को हमें क्या करना है, लोड द फर्स्ट नंबर। हमने पहले नंबर को 3000 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा रखा है, दूसरे नंबर को 3001 वाली मेमोरी लोकेशन पे स्टोर करा रखा है और उन दोनों नंबर के बीच में हमें कंपैरिजन कराना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि HL पेयर में 3000 मेमोरी लोकेशन को लोड कराएंगे। तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे LXI H 3000। यहाँ पे H लिखना भूल गए हैं तो LXI H 3000 H लिख दिया जाएगा। तो ये होगा लोड फर्स्ट मेमोरी लोकेशन इन HL पेयर। इसको कराने के बाद में हम इस लोकेशन पे जो डेटा है उसको एक्यूमुलेटर रजिस्टर में मूव कराएंगे। तो इसके लिए हम इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे मूव A, M। तो ये जो मेमोरी लोकेशन थी 3000 वाली, उस लोकेशन पे जो डेटा था वो एक्यूमुलेटर में मूव कर गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप रहेगी कि हम सेकेंड नंबर को मेमोरी लोकेशन को HL पेयर में लोड कराएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो सेकेंड नंबर है वो 3001 वाली लोकेशन पे स्टोर है और HL पेयर में इस वक्त 3000 वाली लोकेशन है। तो अगर हम INX H यानी कि HL पेयर को 1 टाइम इंक्रीज़ कर दें तो हम जो लोकेशन हो जाएगी वो 3001 हो जाएगी। तो उसके लिए हमने क्या करा, INX H नाम का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा दिया या लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि HL पेयर की जो वैल्यूज़ है वो 3001 हो गई। तो अब वो इनडायरेक्टली किसको रिलेट करेगी, वो मेमोरी को रिलेट करेगी। तो एक वैल्यू हमारी एक्यूमुलेटर रजिस्टर में आ गई, दूसरी वैल्यू हमारी मेमोरी लोकेशन HL पेयर में है उस पर आ गई, तो उसे हम M बोलेंगे। तो अब हम दोनों को कंपैरिजन कराएंगे तो CMP-M इंस्ट्रक्शन का यूज़ करेंगे। ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड होता है जहाँ पर एक्यूमुलेटर और मेमोरी में जो डेटा है उन दोनों का कंपैरिजन होता है। तो उसको भी समझ लेते हैं कैसे कंपैरिजन होता है। जैसे ही हम एक इंस्ट्रक्शन लिखते हैं CMP-B, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम CMP-M लिख रहे थे उसी ढंग से हमने यहाँ समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे लिया है कि A और B के बीच में कंपैरिजन होगा और यदि कंपैरिजन में A ग्रेटर देन है B से तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 0 आएगी और यदि B बड़ा है तो कैरी फ्लैग की वैल्यू 1 आएगी। ये दो हमारी कंडीशन रहेंगी जिसके बेसिस पे हम कंडीशन को चेक करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये प्रोग्राम है। हमने पहला नंबर LXI H 3000 लोकेशन पे स्टोर करा दिया और फिर मूव A, M लिखा, फिर हमने INX H कराया, CMP-M कराया और कंपैरिजन करा दिया A और M के बीच में। अगर कैरी नहीं आया है, अगर कैरी नहीं आया है तो यहाँ पर कौन सा केस था कि कैरी नहीं आया है तो A ग्रेटर देन, यानी कि एक्यूमुलेटर का नंबर बड़ा है। तो एक्यूमुलेटर का नंबर बड़ा है तो प्रिंट वाले ऑप्शन पे वो मूव कर जाए, तो प्रिंट पे आ जाएगा और यहाँ लिख देगा STA 2050, यानी कि एक्यूमुलेटर का डेटा 2050 वाली लोकेशन पे चला जाएगा और प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। और यदि कैरी आया है, यानी कि यहाँ पे लिखा है जंप नॉट कैरी, अगर कैरी नहीं आएगा तो जंप करेगा और अगर कैरी आएगा तो जंप नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो मेमोरी लोकेशन पर डेटा है वो बड़ा है। तो अब हमें क्या करना है कि मेमोरी लोकेशन के डेटा को A में मूव कराना है, तो वो एक्यूमुलेटर में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है STA 2050, तो वो क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेटर का डेटा 2050 पे स्टोर हो जाएगा और फिर हम स्टॉप कर देंगे प्रोग्राम को HLT इंस्ट्रक्शन के थ्रू। तो इस प्रोग्राम में इस ढंग से प्रोग्रामिंग होगी, लेकिन हमारी पहली लाइन में क्या लिखना है, LXI H 3000